हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं बॉक्सर मैरी कॉम के बारे में। तो जब से मैरी कॉम आपकी अदालत में आई और उन्होंने वहां पर अपने डाइवोर्स के बारे में बताया, अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि किस तरीके से उनके हस्बैंड ने उनको डीच किया, किस तरीके से उसके हस्बैंड ने उनके पैसे लूटे और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और किस तरीके से उनकी 20 साल की शादी आखिरकार खत्म हो गई। इस बारे में जानकर लोग जो है मैरी कॉम के हस्बैंड को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि किस तरीके का पति है, बीवी की कमाई खाता था, पूरी जिंदगी बैठकर उसे लूटता रहा और उसको डीच किया। लेकिन क्या पूरी सच्चाई बस यहीं तक है? क्योंकि आज से कई महीने पहले भी कुछ रूमर्स ऐसे फैले हुए थे जहां पर लोग मैरी कॉम के हस्बैंड को नहीं बल्कि मैरी कॉम को ट्रोल कर रहे थे। बात तब शुरू हुई जब मैरी कॉम के डिवोर्स की खबरें आई। लोगों ने देखा कि मैरी कॉम अब अपने हस्बैंड से 20 साल की शादी को खत्म कर चुकी हैं। तब लोगों ने उनके हस्बैंड को नहीं बल्कि मैरी कॉम को ट्रोल किया। इसका सबसे पहले रीजन तो ये था कि बहुत साल पहले मैरी कॉम की एक बायोपिक मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल अदा किया था। उसमें ये मूवी में दिखाया गया था कि उनके हस्बैंड जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपना कैरियर साइड में रखकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं अपनी वाइफ को एक अच्छा कैरियर देने में। उनकी वाइफ मैरी कॉम यानी कि जो बॉक्सर बनना चाहती थी, अपनी वाइफ के सपने को पूरे करने के लिए वो अपने सपने को बर्बाद कर देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को दे देते हैं। शादी के बाद उनके बच्चे होते हैं जिनको उनके हस्बैंड संभालते हैं। एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड का कैरेक्टर हमें दिखाया गया उस मूवी में, जिसको देखकर हमने ये जाना कि मैरी कॉम के जो हस्बैंड है वो बहुत ही आइडल हस्बैंड है। लोग उनकी तारीफें किया करते थे, लोगों को उनकी मिसालें दिया करते थे। लेकिन सडनली जब 20 साल के बाद ये बात पता चली कि दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका है, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि इसमें हस्बैंड की नहीं बल्कि पूरी तरीके से मैरी कॉम की गलती है। और लोगों ने मैरी कॉम को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इतने अच्छे हस्बैंड है, इतने सपोर्टिव हस्बैंड है और फिर भी तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया। लेकिन मैरी कॉम का कहना है, जब मैरी कॉम हाल ही में आपकी अदालत में आई हुई थी, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपने हस्बैंड को चीट किया है, क्या ये शादी टूटने की वजह आप है, आखिर किस वजह से डिवोर्स हुआ, तो उसने पूरी तरीके से अपना पर्दा झाड़ते हुए कहा कि इसमें पूरी की पूरी गलती उनके हस्बैंड की है। उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उसने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया, उसका कोई कैरियर नहीं था, गली गली में वो फुटबॉल खेला करता था जो नॉर्मली हर कोई खेलता है, उसका खुद का कोई कैरियर नहीं था। इसीलिए जब उसने देखा कि मेरा खुद का कैरियर बन रहा है, मैं पैसे कमा रही हूँ, तो वो सब कुछ छोड़कर घर पे बैठ गया। लोगों को बताया गया कि वो हमारे बच्चों को संभालता था घर पे और मैं बाहर काम करती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने खुद जो है आया रख रखा था घर पे जो बच्चों को संभालते थे, ना कि वो संभालता था। वो तो बस पूरे दिन सोता था, दारू पीता था, बस इतना ही उसका काम था। और जितना भी पैसे मैंने कमाए थे जो मेरे अकाउंट्स में थे वो पूरे वो उड़ाता था। कई सालों तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं और कितने नहीं हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप अपने पति को पॉलिटिशियन बनाना चाहते थे, इसलिए आप जबरदस्ती अपने हस्बैंड को एक पर्टिकुलर पार्टी से टिकट दिलाने के लिए लेकर गई, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नफरत करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे, इसलिए वो जबरदस्ती मुझे लेकर गए थे ताकि मेरे जरिए उनको टिकट मिल सके। उसे उस पर्टिकुलर पार्टी से तो टिकट नहीं मिली, लेकिन वो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए और इस हार की वजह से मेरे बहुत सारे पैसे भी खर्चे हो गए इस चुनाव प्रचार में। लगभग 5-6 करोड़ रुपए उसने मेरे पैसे लगा दिए थे। लेकिन मैरी कॉम के हस्बैंड और उनकी कुछ टीम का ये कहना है कि मैरी कॉम खुद चाहती थी कि उनके हस्बैंड पॉलिटिशियन बने। वो बहुत ही सीधे साधे इंसान है, वो पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मैरी कॉम को किसी ने कहा था कि उनके हस्बैंड को पॉलिटिशियन बनना चाहिए, मतलब उनकी फैमिली में कोई ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिशियन हो। तो उनको लगा कि मैं तो बॉक्सर हूँ, मैं अपने हस्बैंड को पॉलिटिशियन बना देती हूँ, और वो अपने हस्बैंड को खुद लेकर गए थे चुनाव लड़ने के लिए। और जब उनके हस्बैंड हार गए, और यही वो वजह थी जब उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हुई और कहीं ना कहीं ये अनबन आगे बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ गई थी। मैरी कॉम ने जितने भी एलिगेशंस अपने हस्बैंड पे लगाए कि किस तरीके से उसने उन्हें डीच किया, उनके पैसे उनको बिना बताए वो ले जाते थे, लाखों रुपए उनसे बिना पूछे ही उनके अकाउंट से निकाल लिया करते थे और वो कहाँ खर्चे करते थे नहीं पता। मैरी कॉम ने जितने भी एलिगेशन अपने हस्बैंड पे लगाए हैं, इसमें से एक भी एलिगेशन चीटिंग के नहीं है, यानी कि उनके हस्बैंड के कोई दूसरे अफेयर्स नहीं थे कहीं भी बाहर। लेकिन ये जब उनके डाइवोर्स के खबरें आई, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं लोगों ने मैरी कॉम पर एलिगेशन लगाया कि मैरी कॉम के मल्टीपल्स जो है अफेयर्स रह चुके हैं शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। मैरी कॉम का जो लेटेस्ट इंटरव्यू वायरल हुआ है
आपकी अदालत वाला। उसके बाद उनके हस्बैंड ने भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने कभी भी मैरी को चीट नहीं किया है किसी लेडी के साथ, लेकिन हाँ मैरी कॉम के मल्टीपल्स अफेयर्स रहे हैं शादी के बाद भी। कुछ उनके जूनियर्स थे, कुछ उनके कलीग्स थे और एक ऐसा भी बंदा है जो उनका बिजनेस पार्टनर था। और इनके व्हाट्सएप चैट आज भी मैं रखा हुआ हूँ जिसको मैं सबूत के तौर पर दिखा सकता हूँ। और ये जो बात उन्होंने कही है, इस बात में कहीं ना कहीं 90% सच्चाई है, क्योंकि हाल ही में मैरी कॉम को जब से उनके और तलाक की खबरें आ रही थी या उससे पहले भी मैरी कॉम को अक्सर एक शख्स के साथ देखा जाने लगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके बिजनेस पार्टनर हैं। एक्चुअली मैरी कॉम की एक संस्था है बॉक्सिंग की, जहां पर वो लड़कियों को बॉक्सिंग सिखाते हैं। वहां के को फाउंडर थे हितेश चौधरी, जिसे बाद में उन्होंने वहां का चेयरमैन बना दिया था। इस व्यक्ति के साथ मैरी कॉम को बहुत जगह पर देखा गया और जब भी इन दोनों को साथ में देखा गया, इन्हें देखकर एक कपल गोल की तरह ये दिखाई देते थे। ये दोनों लोगों के सामने कभी भी को फाउंडर की तरह नहीं आए, बल्कि इनको देखकर एक कपल की तरह मालूम होता था, क्योंकि हमेशा जो है एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई देते थे, घूमते हुए दिखाई देते थे। इवन जब मैरी कॉम को उनके हस्बैंड के साथ देखा जाता था तो उनके हस्बैंड बहुत ही चुपचाप से एकदम सहमे हुए से बैठे हुए दिखाई देंगे आपको हर जगह पर। वो बहुत ज्यादा बोलते हुए या फिर चहकते हुए हंसते हुए मैरी कॉम के साथ नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब भी मैरी को इस व्यक्ति के साथ देखा गया जिसका नाम है हितेश चौधरी, ये हमेशा एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए, हंसते हुए और कपल की तरह ही दिखाई देते थे। वैसे रूमर्स तो ये भी है कि हितेश भी ऑलरेडी मैरिड है और उनकी वाइफ भी बॉक्सर है, जिसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैरी कॉम के और भी जो अफेयर्स होंगे जिसका क्लेम उनके हस्बैंड करते हैं, उनके बारे में तो आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन हितेश चौधरी के बारे में कहीं ना कहीं 95% ये प्रूफ होता है कि हितेश और मैरी कॉम के बीच में कुछ ना कुछ तो था, जिसके वजह से ही मैरी और उनके हस्बैंड के डिवोर्स हुए हैं। आज जो मैरी कॉम अपने हस्बैंड के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगा रही हैं कि उनके हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे, उनके हस्बैंड ने उनकी जीवन भर की कमाई जो है बर्बाद कर दी और ना जाने क्या क्या, वही मैरी कॉम आज से कई साल पहले एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखी थी कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए पिलर की तरह हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मुझे दे दिया मेरा कैरियर बनाने के लिए। वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड कम और फादर की तरह ज्यादा हैं। और वही मैरी कॉम आज कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने उनको जिंदगी भर कभी सपोर्ट नहीं किया। उनमें इतने सारे एलिगेशंस वो लगा रही हैं। मैरी कॉम के हस्बैंड के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनके हस्बैंड जो है मैरी कॉम से एलिमनी मांग रहे हैं, जो कि कानूनी तौर तरीके से बिल्कुल सही है। इस पे कोई दोहराई नहीं है कि हस्बैंड भी एलिमनी ले सकते हैं। कानून कहता है कि जिस तरीके से हाउस वाइफ होती है, हस्बैंड पैसा कमा रहे होते हैं और वाइफ कुछ भी नहीं कर रही होती है, और हस्बैंड के तरफ से जब ये आता है डिवोर्स के लिए, तो वाइफ बिल्कुल अपने तरीके से एलिमनी डिमांड कर सकती है। वैसे ही एक हस्बैंड जो हाउस हस्बैंड है, जो बिल्कुल उनका कोई कैरियर नहीं है, वो नहीं कमाते हैं और वाइफ के कमाई से ही अगर घर चलता है और वाइफ के तरफ से ही डिवोर्स के लिए फाइल होता है, तो हस्बैंड बिल्कुल एलिमनी मांग सकते हैं। तो उनके हस्बैंड का एलिमनी मांगना बिल्कुल जायज है। खैर, इस बात की पुष्टि तो हो चुकी है कि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के बीच का जो 20 साल का रिश्ता था वो फाइनली खत्म हो चुका है। उनके हस्बैंड ने कुछ महीने पहले ये बताया था कि उनके बच्चे जो हैं वो डिवोर्स के बाद उनके पास रहते हैं, जबकि मैरी कॉम ने ये क्लेम किया है कि उनके बच्चे जो है मैरी कॉम के पास रहते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं है, पैसे वैसे कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो उनके बच्चे उनके पास नहीं बल्कि अब मैरी कॉम के पास रहते हैं। इस तरीके के एलिगेशंस पता नहीं इन दोनों की कब तक चलते रहेंगे। उनके हस्बैंड मैरी कॉम पर एलिगेशंस लगाते रहेंगे और मैरी कॉम अपने हस्बैंड पर। लेकिन हाँ, इस बात की तो पुष्टि है कि मैरी कॉम के अफेयर्स रहे हैं, ना कि उनके हस्बैंड के। हाँ, उनके हस्बैंड ने पैसे के मामले में जरूर उन्हें डीच किया है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड को डीच किया है, ना कि उनके हस्बैंड ने मैरी कॉम को। वैसे जब भी कोई तलाक होता है, कोई जब रिश्ता टूटता है, तो एक लेडीज को बहुत ज्यादा जो है या तो सिंपैथी बहुत जल्दी मिलती है या फिर एलिगेशंस बहुत जल्दी मिलते हैं, ट्रोलिंग बहुत जल्दी मिलती है। तो एक समय था जब मैरी कॉम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और आज मैरी कॉम अपने किसी जवाब की वजह से, अपने इंटरव्यू की वजह से आज अपने हस्बैंड को ट्रोल करवा रही हैं, अपनी सिंपैथी बटोर रही हैं। तो जनता जो है बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेती है, एक लेडीज को बहुत जल्दी जज कर लेती है किसी भी मामले में, चाहे सिंपैथी के मामले में हो या ट्रोल करने के मामले में हो। लेकिन सच्चाई तक जाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मैं एक लेडीज होने के नाते भी ये कहना चाहूंगी कि हर समय जरूरी नहीं है कि लेडीज ही सही हो या मर्द ही गलत हो। कई बार मर्द भी सही हो सकते हैं और लेडीज गलत
गलत हो सकती है, और कई बार लेडीज सही भी हो सकती है, मर्द भी गलत हो सकते हैं। इसलिए हमें एकदम तुरंत ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है। लेकिन मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के जो तलाक हुए हैं उसके पीछे रीजन जो है दोनों है, इसमें दोनों की गलतियां हैं। क्योंकि मैरी कॉम अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी और उनके हस्बैंड जो है अपनी बीवी के कमाए हुए मेहनत के पैसे को बेवजह उड़ा रहे थे उनको बिना बताए, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के दिल से कहीं ना कहीं उतर गए होंगे और एक समय के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, दोनों सेपरेट हो गए हैं। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी इमेज क्लियर करने में लगे हुए हैं कि कोई इस पर एलिगेशन लगा रहा है तो एक इस पर एलिगेशन लगा रहा है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।